मैं हूं विवेक और ये है बाकी डीओयू ग्रैंड सोमो आर्क का एपिसोड नंबर 3। अगर इसके पहले वाले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं आपने तो जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं मिस्टर ओलिवा को, जो कि शांति से बैठे हुए होते हैं और अचानक से अपने शिकार को मार कर बुझा देते हैं। और यहाँ पर एकदम उठते हुए उस पुलिस वाले से पूछते हैं जो कि संदेश लाया था, तुम्हें क्या लगता है सुकुने मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होगा? अब पुलिस वाले बेचारा डरा सहमा क्या ही बोलता है। यहाँ पर अचानक से ओलिवा अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं और फाड़ देते हैं अपने कपड़े को और यहाँ पर उससे कहते हैं जल्दी से गाड़ी निकालो, आज मिस्टर अनचेन बाहर आए हैं। और तभी यहाँ पर सीन हो जाता है चेंज और हम देखते हैं दूसरी तरफ टोकुगावा यहाँ पर अपने मछलियों को दाना डाल रहे होते हैं, रोहू मछलियों को। और वहाँ पर दूसरी तरफ सुकुने बहुत देर तक पुतला बन के खड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर उसके पूरे शरीर पसीना से भर गया होता है। टोकुगावा द्वारा हमें यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि अपनी बॉडी को स्ट्रेस पोजीशन में रखकर अपने पूरे मसल को ट्रेन करते हैं, फटीक कर देते हैं सुमो। उतने में ही सुकुने अचानक से अपने पैर को नीचे रख देता है और यहाँ पर टोकुगावा उससे कहते हैं तो तुम्हारा हो गया तो अब हम चले। यहाँ पर सीन होता है चेंज और हम देखते हैं डेड लिफ्ट के एक बड़े से बारबल को जिसमें बहुत वेट लोडेड होता है। और यहाँ पर सुकुने भी देखकर यही कहता है ओ ये तो बहुत सारा वेट है, और ऐसा कहकर उसे अजीब तरीके से उठा लेता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सुकुने की ताकत का एक नमूना। अचानक से उतने सारे वेट को वो स्विंग करने लगता है, यहाँ वहाँ एकदम तेजी से साए उसे हिला रहा होता है, कुछ नहीं हो उसके लिए इस तरीके से। फिर इसके बाद सुकुने थोड़ा सा शांत होकर बताता है टोकुगावा और उनके सहयोगी को कि यह जो मूव है यह रियल व्यक्ति के ऊपर मैं यूज नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, जैसे उसका सर ही उखड़ जाएगा। तो यहाँ पर वो बंदा कहता है क्या सच में ये इतना डेडली है? भगवान जाने। खैर उसके बाद हम देखते हैं वो लोग कोई और लोकेशन की ओर बढ़ जाते हैं और यहाँ पर उनके सामने बहुत बड़ा लिटरली मैक्स साइज का सैंड बैग टंगा होता है। सुकुने क्या करता है मालूम, एकदम से मजे मजे में उसके पास आता है, उसे प्यार से गले लगाता है और पूरी ताकत लगाकर पूरा का पूरा सैंड बैग ही फोड़ देता है। और इतनी उधम चौकड़ी के बीच अचानक से आवाज आती है कि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बिस्कुट ओलिवा एंट्री लेते हैं और यहाँ पर सुकुने अपनी क्यूट आंखों से टुकुर टुकुर देख रहा होता है ओलिवा को, उसके शरीर को कि किस तरीके से उसके मसल्स बने हुए हैं। यार मतलब क्या ही कहें, ओलिवा अपने बेस्ट शेप में यहाँ पर आए होते हैं, उनके पूरे वेन्स पॉप आउट कर रहे होते हैं। इसका मतलब उनका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है और यहाँ पर उनका पूरा ब्लड प्रेशर तक बढ़ा हुआ होता है। एकदम से उनके एस की कटिंग भी हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ओलिवा को देखते हैं, वो एकदम आराम से काम तरीके से कहते हैं सुकुने से कि जो सैंडबैग तुमने फोड़ा है वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हें ओनर से इजाजत लेनी चाहिए थी। और सुकुने यहाँ पर स्टैंस लेते हुए कहता है अगर सुनकर तुम्हें बुरा लगे तो माफ करना, तुम बहुत ज्यादा स्किनी हो। ये सुनकर ऑब्वियसली ओलिवा थोड़ा चौंक जाते हैं और यहाँ पर कहते हैं अच्छा तो मैं तुम्हें स्किनी लग रहा हूँ, अगर ऐसा है तो मुझे थोड़ा अपना मांस दो। इतना कहकर वो एकदम से उसके ऊपर कूद पड़ते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, हिला नहीं पा रहे होते वो। यहाँ पर सुकुने को पूरा दम झोंक डाला होता है यहाँ पर, फिर भी हिला नहीं पा रहे होते। अचानक से सुकुने उसे गोल घुमाकर एकदम बच्चे की तरह पकड़ लेते और ऐसे ही ओलिवा को पकड़े पकड़े फाइनली वो हमें बताते हैं कि उन्होंने ओलिवा को स्किनी क्यों बोला। यहाँ पर वो हमें बताते हैं कि जो वी टेप ओलिवा मेंटेन करके रखते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। भले ही उनके मसल्स बहुत ज्यादा भारी हैं, एकदम ओवर बल्किंग से उन्होंने ये अचीव कर रखा है, लेकिन सबसे बुरी बात ये है कि उनका शरीर में फैट नहीं है जो कि पेट में ज्यादा स्टोर होता है, तो इसलिए उनका वी कट है। यहाँ पर मिस्टर ओलिवा ने कैलोरी डेफिसिट में रहकर कार्ब्स लोडिंग करके बहुत सारी चीजें खाकर बहुत सारा प्रोटीन लोड करके अपने बॉडी को इस तरीके से बनाया है जिससे वो एकदम सिंगल डिजिट फैट मेंटेन करके रख पाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सुकुने का बिल्कुल अलग ही है, यहाँ पर उसके बॉडी में फैट है, मसल है, सभी सारी चीजें हैं। और रियल लाइफ की भी अगर बात करें तो यहाँ पर सुमो 10,000 कैलोरीज की डाइट लेते हैं। और सुमोस का ऐसा मोटा शरीर देखकर ये मत सोचना कि ये फैट से भरे हुए होते हैं, ये दरअसल कैलोरीज होती हैं, ये एक एक्स्ट्रा कैलोरीज खा के रखते हैं, जिससे होता ये है कि इनका पूरा शरीर उससे कोट हो जाता है, उनके पूरे मसल्स भी, साथ ही साथ पेट भी। और इसके बाद सुकुने बताते हैं कि ओलिवा वैसे तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो बहुत
बहुत सारा वेट आराम से उठा सकता है, पूरा शरीर उसका बल से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो जो मसल्स हैं उसके सबसे बड़े दुश्मन निकले यहाँ पर, क्योंकि उनके शरीर में फैट नहीं है जो कि मसल के कट्स में भरा होता है ज्यादातर। उसलिए उनके शरीर को पकड़ना, उनके मसल्स को पकड़ना सुकुने के लिए बहुत ज्यादा आसान है। तो यही उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस फाइट। अब यहाँ पर बाबू ओलिवा को उतार देते हैं सुकुने, और उतने में ही ओलिवा यहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि जो भी तुमने अभी मुझसे कहा है यह सुमो के लिए है, ये रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होता। असलियत में यहाँ पर पतली कमर वाले जानवर बड़े कमर वाले जानवरों को मारकर खा जाते हैं, तो इसीलिए यह कोई सुमो नहीं है और ना ही मैं कोई सुमो हूँ, तो इसीलिए हम यहाँ पर फ्री फाइट करेंगे। तो यहाँ पर सुकुने ओलिवा से कह देता है कि मुझे फ्री फाइट के बारे में कुछ पता नहीं। तो यहाँ पर ओलिवा कहते हैं थोड़ा सोच के देखो और ऐसे ट्राई करो। ऐसा कहकर वो अचानक से एक घूंसा मार देते हैं उसके मुंह पर, इससे उसका नाक फट जाता है और शेजवान चटनी बहने लगती है। और अब यहाँ पर सुकुने कहता है मुझे माफ करना, मुझे जो भी आता है वो सिर्फ सुमो ही है, तो इसलिए मैं तो सुमो ही करूंगा, तुम भले फ्री फाइट करो जैसे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर ओलिवा एकदम से स्टैंड में खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर दोनों के दोनों अपने स्टैंड में होते हैं और एकदम से दोनों का क्लैश होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं इस क्लैश के बीच जो घूंसा मारा होता है ओलिवा ने, वो पूरा का पूरा टूट जाता है, पूरा हाथ टूट जाता है उनका। और इससे पहले कि ओलिवा कुछ और करे, अचानक से सुकुने उनके बैक से उन्हें पकड़ लेता है, उठा लेता है उन्हें, अपने पूरे हाथ को जैसे गाड़ दिया होता है बिल्कुल उसके पीठ में। उन्होंने एकदम से उसके मसल्स को खींचते हुए उसके हड्डी के पास पहुंच गया होता है उनका। ओलिवा का पूरा पूरा रिब केज उनके हाथ में होता है, एकदम से पकड़ रखा होता है और उठा लिया होता है उन्होंने। यहाँ पर उन दोनों का साइज डिफरेंस तुम देख ही सकते हो। उतने में ही यहाँ पर वो ओलिवा से कहते हैं जरा देखो तुम्हारा मसल फेलियर हो चुका है, तुम्हारे मसल्स भी रोक नहीं पाए मुझे तुम्हारे रिब केज तक पहुँचने के लिए, और देखो तुम्हारी जान मेरे हाथों में है, क्या करूं बताओ। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ओलिवा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं। यहाँ पर वो सर्गियो ओलिवा वाला पोज मारते हैं और कहते हैं कि जो भी होगा जैसा भी होगा अपने लिए वो मैं ही तय करूंगा। और अचानक से वो अपने मसल्स को फ्लेक्स कर देते हैं और यह बहुत बड़ी गलती होती है उनकी। उनका पूरा रिब केज पीछे से टूटकर ऊपर की ओर आ गया होता है, खींच दिया होता है यहाँ पर सुकुने ने उसे। और यहाँ पर सुकुने और दम लगाकर और खींच के पटक देते हैं उसे वहीं पर जमीन में। एकदम से ओलिवा चित हो जाते हैं वहीं के वहीं। फिर इसके बाद सुकुने कहते हैं ओलिवा से क्किस्मत वाले हो कि यह जमीन कंक्रीट की नहीं है, वरना यही की यही तुम्हारी डेथ हो जाती, अब जाओ रिटायरमेंट ले लो। और इतना कहकर इतनी ह्यूमिलेटिंग तरीके से हार हो जाती है मिस्टर ओलिवा की। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है यहीं पर समाप्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना, और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।